हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं घर पे हूँ और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आप लोग सोच रहे होंगे इस समय वीडियो कैसे बना रही हूँ। तो बात ये है कि आज मैंने छुट्टी ली थी, बहुत ही ज़रूरी काम था इसलिए, क्योंकि जो कारपेंटर वाले भैया हमारे किचन में काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा मेज़रमेंट का थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ रहा था। तो कल हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे जब बास्केट वगैरह लेने की बारी आई तो ये हुआ कि इतने इंच थोड़े से इधर-उधर हो जाएँगे तो चीज़ें हो जाएँगी। तो वो जो दुकान वाले भैया हैं उनसे अच्छा खासा हम लोग का परिचय हो गया है। तो वो ये कहे कि हम सुबह आएँगे 10 बजे के बाद या 10 बजे तक, तो हम बता देंगे, कारपेंटर को समझा देंगे। तो इसलिए मैं रुक गई क्योंकि मेरा रहना ज़रूरी था। वो क्या बताते, मुझे पसंद आता कि नहीं, ये लोग क्या समझते, तो इसलिए आज मैं स्कूल नहीं गई थी, छुट्टी ले ली थी। तो और भी वीडियोज़ मैंने बनाई है अपने व्लॉग चैनल के लिए, गजना जीत की लाइफ़, उसपे भी आप लोग जो डेली बेसिस की चीज़ें पूछते हैं ना, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मोटिवेशन और आपकी पढ़ाई की बातें, मैनिफेस्टेशन की बातें बहुत ही ज़रूरी है करना साथ में, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, बस मेहनत करने से नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ भी जुड़े रहें और मैं वीडियो के शुरू में ही आज बोल दे रही हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन तभी मिलेगा और कोई भी वीडियो मेरी मिस नहीं होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा किया हुआ सार्थक हो रहा है, मेरी जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है। तो और आप लोगों का प्यार पता चलेगा कि आप लोग इस तरह से मतलब मुझे पसंद कर रहे हैं, तो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने कमेंट देखा तो उसमें मैंने देखा कि जैसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, लाइफ में खत्म कभी कुछ नहीं होता है, जब तक आप ज़िंदा हैं ना, खत्म कुछ भी नहीं होता है, सारी चीज़ चलती हैं। बस ये कहिए कि हमें एक कारण चाहिए, बहाना चाहिए, वजह चाहिए, जो भी इसको आप नाम दे दें। वो जो है ना कि हमें ये चीज़ बोलने पे मजबूर करती है, सोचने पे मजबूर करती है कि सब कुछ खत्म हो गया। खत्म कहाँ कुछ हो रहा है? क्या आप जो है जिस फैमिली में रह रहे काम नहीं कर रहे हैं, इस जिस फैमिली में रह रहे हैं वहाँ की सारी चीज़ें वैसे चल नहीं रही हैं। हाँ, ये है कि जो आपने सोचा था आपका हो सकता है रिज़ल्ट ना आया हो, या कोई दिक्कत हो पर्सनली बहुत ज़्यादा, आपको हर जगह सफलता मिल रही है, आपका सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ़ एकदम से ऐसा लग रहा है कहाँ जाएगी, क्या होगा मेरा? कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, तो आप ये मान बैठे हैं। ये मान बैठे हैं, अगर लाइफ आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, आपका दिमाग आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि लाइफ में अच्छा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मानिए कि बहुत अच्छे संकेत हैं ये, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ये मत सोचिए सब कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। जब एक बीज ना स्फुटित होता है, तो वो भी बहुत जंग लड़ता है, तब जाके वो अंकुरित होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो बड़ी कठिनाइयों से लेता है और आने के बाद वो रोता है, जब उसके फेफड़े चालू होते हैं, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। कोई भी काम जब बड़ी तकलीफ होती है ना शुरू करने से पहले, तो मान के चलिए कि वो बड़े अच्छे संकेत, वहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। दूसरी बात ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ना उन्हें कुछ करने का है, उन्हें कुछ करना भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है। 2 रोटी कहीं से मिल जा रहा है, पेट भर गया है, सोने को कहीं भी कुछ भी नहीं, मतलब है कि आपका अच्छा बेड है या अच्छा कोई जगह कुछ नहीं, जहाँ मिल गया बस जैसे जीवन यापन हो रहा है और कोई चिंता भी नहीं है, ना कुछ करने की ललक है, मस्त हैं, टाइम बिता रहे हैं इधर-उधर बात करके, इधर-उधर घूम के, ऐसे लोग भी हैं। तो आप कम से कम उस कैटेगरी में नहीं हैं, आप अलग हैं। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, बस आपको थोड़ा-सा अपना एक्सेलेरेटर दबाना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, नहीं तो आप अटके रह जाएँगे। भगवान के वहाँ से संकेत तो मिल रहा है, लेकिन आप नहीं अगर प्रयास करेंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये खत्म कुछ नहीं होता है, वहाँ से शुरुआत हो रही है, समझने का फेर है। अपने मानसिकता को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और करना शुरू करिए और डबल मेहनत से करना शुरू करिए, अपनी कमियों को सुधारिए और उस कमियों पे काम करना शुरू करिए। दूसरी बात ये है कि अभी एक आया था, अभी मैंने देखा कि अपने घर को पूरा दिखाइएगा एक ब्लॉग में, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे पूरे घर को, बिल्कुल दिखाऊँगी मैं। जानते हैं क्या है? मैं ये सोचती हूँ ना कि जैसे छोटा-छोटा चीज़ क्या दिखाना, वैसे मैंने दिखाया है मेरे ब्लॉग चैनल पे, लेकिन पूरा जब अब जैसे बेड का मैंने अभी रोक रखा है, मैंने दिखाया नहीं है। मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनवाया है, इसके नीचे का, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी है, हेडबोर्ड इसका। तो ड्रॉवर भी बनवाया है ताकि चीज़ें रखने में कंफर्टेबल रहे, तो वो भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं वो कर दें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो मैं पूरा आपका घर का किचन-विचन बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो अरेंज हो जाए तो दिखाने में अच्छा भी लगता है। तो वैसे तो मैं सारा अपडेट आप लोगों को देती रहती हूँ।
दूसरी बात ये थी कि अतुल अकेडमी का कोर्स मैंने ले लिया है और उससे फ़ायदा होगा ना, बिल्कुल किसी भी कोचिंग से आप अगर लेते हैं, तो फ़ायदा आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगला तो इंसान अपना पढ़ा रहा है, आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है। आपकी मेहनत है कि आपको करना क्या है। और सबसे अहम सवाल जो था कि हम मैनिफेस्टेशन में बोलें क्या? भगवान को थैंक्स कैसे बोलें, यूनिवर्स को थैंक्स कैसे बोलें कि वो पूरा हो जाए? जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मेरी चीज़ें, सोची हुई चीज़ें भी पूरी होती हैं, तो हम ऐसा कैसे बोलें कि चीज़ें पूरी हो जाएँ? अब देखिए, बड़ी छोटी-सी चीज़ है, आपको टेक्निकली यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे भावनाएँ चलती हैं। मैं पहले ही कह रही हूँ, भावना भावना काम करती है, यूनिवर्स के साथ आपका आपका दिल से कनेक्शन होता है, भावना की जो वाइब्रेशन आपके अंदर से जो निकलती है, वहाँ की वाइब्रेशन जब मैच करती है, तब आपका काम बनता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने का, जानबूझ के चीज़ों को करने का, मैकेनिकल एकदम से चीज़ों को नहीं रखना है, आपको भावना के साथ, इमोशन के साथ वो चीज़ें करनी है। अब सीधी-सी बात है, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल जैसे बताती हूँ, जैसे मेरी ये बेड है। अब जैसे इस पे ना बैठ के ऐसे टेक लगाने में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? सुख मिल रहा है, ऐसा करने से आराम मिल रहा है पीठ को। भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे ये सब दिया। कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे सुख देने के लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद भगवान, ठीक है? ये हो गया। आप बेड पे सो रहे हैं, सोने पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी तकिया है, आप बेड पे सो रहे हैं। हे भगवान! आपने मतलब इतना सुख दिया मुझे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप खाना खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है उसमें, भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। पानी पी रहे हैं, भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। आप तैयार हो रहे हैं, अरे यार! मैं बहुत अच्छा, हे भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बनाने के लिए। कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपके हाथ में कुछ पैसे हैं, ऐसे पैर हमेशा पैसे से बहुत प्रेम करिए। पैर छूते रहिए, पैसे को दिल से लगा के रखिए, पैसे से बहुत प्रेम करिए, उसकी स्मेल लीजिए, पैसे को अच्छे से अरेंज करके अपने, ये नहीं कि मोड़-ओड़ के ऐसे पर्स में रखें, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की चीज़ है अ, मनी। तो भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद इतना सब कुछ देने के लिए। पूजा करते हैं, थोड़ा-सा नज़र घुमाइए अपने चारों तरफ, भगवान इतना सब कुछ मुझे दिए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जितना भी सब कुछ दिए हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए, पढ़ाई खोल रहे हैं भगवान, मुझे सारी चीज़ें इतनी जल्दी याद हो जाती हैं, आपने इतना अच्छा मेरा दिमाग बनाया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं फॉर्म भर सकती हूँ, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किताबें खरीद सकती हूँ, मैं किताबों के पन्ने पलट सकती हूँ। हे भगवान, आपने मुझे हाथ दिए, पैर दिए, आँख दिए, कान दिए, सब कुछ दिया। हे भगवान, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरा ये शरीर बनाया, इस दुनिया में एक इंसान के रूप में मुझे भेजा, कुछ अच्छा करने के लिए। हे भगवान, मुझे बहुत, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर एक मोमेंट पे हर एक चीज़ जो आप महसूस करते हैं, करते, और ये बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप रटिए मत। जैसे जो लाइन मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं बस एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ। ऐसा होना चाहिए, एग्ज़ाम्पल क्या, यही होना चाहिए कि आप हर एक मोमेंट पे भगवान को धन्यवाद बोलिए। अ कोई आपके पीछे पड़ा है, ये भी मैं बता दूँ, कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको दुःख तकलीफ़ दे रहा है, तो उसके लिए आप कुछ ना बोलें, भगवान से कुछ ना कहें। आप रो लीजिए, बस रो लीजिए, आपकी भावना भगवान समझ जाएँगे। सारी चीज़ें भावना से कनेक्शन है कि वो हर आपको नहीं बोलना है कुछ भी, वो सारी चीज़ें वहाँ समझी जा रही हैं। सारी चीज़ें समझी जा रही हैं, आपका इमोशन वो सब कुछ समझी जा रही है। आप ये जो है, जो मैंने अभी बताया है, ज़ोर से भी बोलेंगे, आप मन में भी सोचेंगे, तो वो सारे इमोशन वहाँ पे जा रहे हैं। तो अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा आपके पीछे पड़ा है, चाहे जो भी है, आपकी बदनामी कर रहा है, चाहे जो भी है, तो उसके लिए कुछ मत बोलिए, बस यही आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि अब ये सब चीज़ें भगवान आप देखिए। आपने मुझे यहाँ भेजा है, अब ये सब चीज़ आप देखिए। बस भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं बहुत मेहनत करूँ, कभी शॉर्टकट की बात मत करिएगा। आप भगवान से कहिए, भगवान मैं आप ऐसा मुझे बना दीजिए या ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं बहुत मेहनत करूँ सही दिशा में, मैं लोगों के लिए कर पाऊँ, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, एक मैं बात बताऊँ, जब आपका जो इंटेंशन होता है उसमें लोगों की भलाई लिखी रहती है ना, लोगों के लिए कुछ करना लिखा रहता है, लोगों के लिए कुछ आप करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, वो और जल्दी मैनिफेस्ट होता है, वो और जल्दी सुनी बात जाती हैं बातें। और ये आपके ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं फिर करें ना, फिर मैं कह रही हूँ कि बनावटीपन कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, आपको ये करना पड़ेगा। जैसे और निस्वार्थ भाव से, हमें जब भी आप ये सोचेंगे कि मैंने उसके लिए ये किया तो बदले मुझे क्या मिला, वहाँ से आपको दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी भी किसी से उम्मीद ना करें, बिना उम्मीद के काम करते जाइए। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे मेरे खुद पर्सनल एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ पर बस मैंने ऐसे करती गई, अपने शौक के लिए मैं करती गई और जहाँ से कुछ उम्मीद नहीं, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जैसे मैं बताऊँ, मैं पहले जब ग्रेजुएशन करती थी
तो मुझे आपको पता है कि मुझे डांस करने का बहुत शौक है, स्टेज पे प्रोग्राम करने का, ड्रामा करने का, गाना गाने का, ये सब बहुत शौक था शुरू से। तो क्या है ना कि जैसे देखिए जब आपके अंदर बहुत टैलेंट होता है और क्या था कि मेरे माँ बाप मम्मी-पापा मध्यम वर्गीय थे उस समय, मतलब हम लोग मिडल क्लास थे। तो उस समय कुछ लड़कियाँ थी, बड़े घर की थी, तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के ये करके नहीं होता है, एक शो ऑफ करना, ऐसा भी होता था। लेकिन मेरा वही रहता था, जैसे मम्मी जैसा पहना देती थी, जो रहता था मतलब 2-4 कपड़े ऐसे-ऐसे। और एक मेरी साइकिल वो भी सेकंड हैंड थी। सोचिए सेकंड हैंड साइकिल थी मेरी ₹500 में, जब मैं क्लास 8th में थी तब खरीदी गई थी। और वो उस साइकिल से मैं एमए तक, एमए मतलब ग्रेजुएशन के बाद जब एमए किया, मैं यूनिवर्सिटी भी उसी साइकिल से जाती थी। मेरी वो साइकिल बड़ी लकी थी और मेरे हाथ लगी हुई थी, और मुझे ऐसा भी नहीं था मन, लेकिन हाँ, ये होता था मन में उसकी साइकिल, एक लेडी बर्ड साइकिल आती थी जिसमें बास्केट लगे होते थे, फिर स्कूटी, बड़ा ये सब शौक था। लेकिन नहीं कर पाए भाई, मम्मी के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी, माँ-बाप के ऊपर नहीं हो रहा, तो मैं उसी से करती थी शादी, कि मन में था, कचोट के मन रह जाता था कि काश मेरे पास भी होता। लेकिन नहीं होता था, मैं उसी से करती थी। अपने आप को मैं रोकने वालों में से नहीं थी कि मुझे दिखावा करना है तो मैं रोक के जाऊँ, नहीं, मैं उसी से करती थी। तो ऐसा जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो ऐसा होता था। तो लेकिन टैलेंट मेरे अंदर ये सब सारी चीज़ बहुत है। जब जब क्या होता था कि पहले के जब प्रोग्राम-वोग्राम कुछ होते थे, होने वाले थे, तो वहाँ पे कुछ एक हेड नहीं होते हैं, मतलब एक टीम होती है, तो वो लोग पहले देखते थे कल्चरल डिपार्टमेंट के लोग कि किसका-किसका प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे मैं भी अपना जाके दिखाती थी, तो मेरा पहले सेलेक्ट हो जाता था, और जो बहुत लड़कियाँ दिखावा करने वाली थी, उनका सेलेक्ट नहीं होता था। तो वहाँ पे अब वो होता है एक जेलस वाली भावना, सब मुझसे जेलस शुरू से, इसी वजह से मुझे तो लगता है कि यही वजह है क्या? मैं समझ ही नहीं पाती थी, सब मुझसे जेलस करने लगती थी, हमेशा डाउन करने का प्रयास, नहीं इस मैटर में नहीं, तो दूसरे चीज़ों में डाउन करने का प्रयास करने लगती थी। तो ऐसा होता था। तो फिर लेकिन जो था ना कि मेरा ये लक्ष्य रहता था कि वो सब ना अवार्ड के लिए, बाकी चीज़ टीचर की नज़र में अच्छे बनने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ऐसा लोग करते थे। और मेरा ये था कि मुझे अपना शौक पूरा करना है, मुझे स्टेज पे जाके करना है। ये सारे बिना किसी भाव के कि मुझे कोई टीचर आके बोले या कोई अवार्ड दे या फिर मतलब कुछ नहीं, बस मुझे अपना शौक पूरा करना था। मुझे एक मतलब नाचने का एक वो रहता था कि स्टेज पे जाके मुझे करना है, परफॉर्मेंस देना है, ये चीज़। तो ऐसा जब मैं करती थी तो कई बार हुआ मेरे साथ। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब जो वो कल्चरल डिपार्टमेंट की हेड दीदी लोग जो रहती थी, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने खूब अच्छा मैं प्रैक्टिस खूब कराती थी, अपनी 2-3 सहेलियों को पकड़ लेती थी और खूब मैं प्रैक्टिस कराती थी, खूब दिन-रात बिना म्यूज़िक-वूज़िक के ऐसे ही याद रहता सब, प्रैक्टिस कराती थी। तो वो लोग देखती थी मेरे हार्ड वर्क को देखती थी, और बड़ा अच्छा मेरा हर रिदम पे जाता था सब चीज़। तो वो लोग जो ना मेरा फर्स्ट प्रोग्राम ही, ओपनिंग ही मेरे प्रोग्राम से करवा दी थी। आपको याद होगा ये ताल का ये जो गाना है ना, ताल का ताल से ताल मिला, जो इसका वेस्टर्न जो इसका वर्ज़न है, उस पे मैंने प्रैक्टिस की थी अपनी 2 सहेलियों के साथ, 3 लोग थे हम लोग। मैं बीच में थी, 2 सहेलियाँ मेरे। हम लोग किए थे वेस्टर्न और क्लासिकल मिक्स करके मैंने कराया था, खुद अपने कोरियोग्राफ सब कुछ करती थी। फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था और इसका म्यूज़िक-वूज़िक देखते हैं कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ था, सब तालियाँ बजाने लगे थे। और पेपर में ये रिपोर्टर सब आए थे, तो फ्रंट पेज पे खूब बड़े से में मतलब मेरा जो लास्ट का जो नटराज वाली जो होता है, नटराज वाला जो पोज़ होता है, तो वो मैंने लास्ट में दिया था। दोनों तरफ से मेरी सहेलियाँ सब हाथ ऐसे निकाल दी थी, मैंने ऐसे करके किया था। फर्स्ट पेज पे ही मतलब फर्स्ट पेज का जो था जहाँ पे मेरा छपा था स्कूल का, कॉलेज का, तो खूब बड़े से पोस्टर मतलब मेरा ही वहाँ से हुआ था कि लड़कियाँ मतलब कल्चरल प्रोग्राम करती हुई लड़कियाँ, ऐसा करके मेरा ही छपा था एकदम फ्रंट में। आज भी मैं कटिंग कहीं रखी हूँ, आज भी बड़ा, अरे! तो समझिए मैं तो सारे स्कूल में ये हो गया, कॉलेज में कि अरे! इसका निकला है, चलो मुझे दिखाने लगी, मैम लोग भी बड़ी खुश थी। मैं तो एकदम से हवा में। तो ये देखिए बिना माँगे ये चीज़ हो गई कि इतना आपको प्रसिद्धि इतनी मिल गई आपको। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, फिर लास्ट में फेयरवेल जब था, तो भी हमेशा करती रहती थी, मैं हर प्रोग्राम में आगे-आगे जाके और बिना निस्वार्थ के सबको सिखाती रहती थी। सबको मैं सिखाने का मुझे बहुत शौक था, करती रहती थी। लास्ट में मुझे बिना किसी बात के अवार्ड दिया गया कि उनको और किसी चीज़ पे नहीं, बस उनको सहयोग की जो भावना है, वो कल्चरल प्रोग्राम में हमेशा बढ़-चढ़ के हिस्सा ली हैं। इस पे मुझे एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था, खूब बड़ा-सा एक शील्ड मिला था मुझे। तो ये मतलब क्या कहते हैं ना कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। तब भी से मैं जान गई कि आप मुझे मतलब इच्छा ही नहीं थी, सबको मिल रहा था तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे क्यों देंगे बुला के। मैं तो ज़बरदस्ती घुस ही रहती थी, ज़बरदस्ती सबको कर दी थी, हेल्प करती थी। तो ये चीज़ है ना कि जब आप ऐसे करते रहिए, जैसे अच्छा मैं फॉर्म भरी थी जब ये टीजीटी का, अभी एक कमेंट आया था कि दीदी सीट पे ध्यान दें कि जो लाखों बच्चे ध्यान दे रहे हैं उस पे दें, क्या करें? तो देखिए मैं बता दूँ कि ज ये भी मैं दे रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या सीट होता है, कैसे ये होता है, वो होता है, क्या होता है, कुछ नहीं। बस मुझे किसी ने कहा कि आप भी कर सकती हैं, तो मैंने करना शुरू किया।
कुछ नहीं बिना देखा कि कितना सीट है, क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, बस करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, बिना अंजाम जाने कि होगा क्या नहीं होगा, करना शुरू कर दिया, आखिर हो गया। तो इसलिए ना वही बात हो गई ना कि कर्म करो फल की चिंता न करो, बात वही हो गई। तो इस तरह से ना मतलब आप करते जाइए, मेहनत करते जाइए, बिना बहुत ज्यादा टेंशन लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नफा मुनाफा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप बस अपना बेस्ट, अपना मतलब 100% से भी 200% आप देने का प्रयास करिए, चीजें आपकी होंगी। तो मैनिफेस्टेशन के ये गोल्डन वर्ड्स हैं, आपको हमेशा यूज करिए और अपनी आदत में इसको डाल लीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए। आपके सुधारने से ही आपका जीवन, छोटी छोटी आदतों को जब सुधारेंगे ना तो आपका जीवन पूरा सुधर जाएगा। आप छोटे छोटे टॉपिक तैयार करेंगे तो आपका सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा। हमेशा शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, छोटे छोटे कदमों से होती है। आप छोटे छोटे कदम लेके कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो यही चीज है कि आप होपलेस मत होइए। बस मैं, मेरे कहने का मतलब है ना कि जब मैं कर सकती हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। आपको बस यही सोचना चाहिए, ये कर सकती हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे दुनिया में, और अभी आप सुनते होंगे जितने भी लोग सर के वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी लोगों का, कौन कौन बड़ा सुखी है, किसको सारी सुविधाएं मिली हैं, जो निकाल रहा है। किस्मत उस्मत की बात मत करिएगा। जब ये कोई कहता है ना तो फिर मैं होपलेस हो जाती हूँ। भाई किस्मत उस्मत नहीं कुछ होता है, फिर मैं कह रही हूँ किस्मत लिख के हो सकता है आता होगा, प्रारब्ध क्या होता है, किस्मत क्या है भाई, आपने तो पूर्व कर्म किए हैं, वो आपको भोगना है, उसी हिसाब से आपने जन्म लिया है। लेकिन वो आपका फ्यूचर तय नहीं करता है, आपके कर्म करते हैं। ये कर्म प्रधान युग चल रहा है, कलयुग में ऐसा ही होगा। तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं अपनी मेहनत से, एक सही स्ट्रैटेजी से, एक सही अनुशासन से, जीवन को सही ढंग से ले जाने से आप सब कुछ कर सकते हैं। बस लेकिन उसको सही ढंग से, सही समय पे, हर चीज सही तरीके से होना चाहिए। जब एक एल्गोरिदम मिलता है ना, वो चीजें सही सही खट 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 होने लगती हैं। जब आप ड्राइंग बनाते हैं, आप एक मेहंदी का डिजाइन, मान लीजिए मेरी बहनें हैं, मेहंदी का डिजाइन हम लोग रखते हैं, आप देखते हैं उसमें लय रहता है, लय है, फ्लो चलता है, इधर का उधर, उधर का इधर। पत्तियों को जाना है ऊपर की तरफ, आप नीचे कर दिए, फूल का इधर है तो आप ऐसे कर दिए, बत्तख की चोंच बनानी है तो इधर की जगह ऐसे कर दिए, मोर का पंख ऐसे तो ऐसे कर दिए। तो क्या ये सही होगा, क्या सही चलेगा? नहीं चलेगा। वो एक रिदम में होना चाहिए, एक के बाद एक ऐसे से लय जा रही है, बेल बना रहे हैं उसमें, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो जाना चाहिए। तो ऐसे ही जीवन है, इसमें एक लय होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए। आप उल्टा पलटा काम करेंगे ना तो वो फिर इधर का उधर सब बिगड़ जाएगा, नहीं होगा। सीक्वेंस से काम करिए। और हाँ, एक बार में, अभी फिर याद आया, एक बार में कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए एक दिन में। आप टेट की बात कर रहे हैं या किसकी, टीजीटी में तो भैया एक ही सब्जेक्ट को लेके पकड़ के चलिए। टीजीटी पीजीटी में दो सब्जेक्ट को लेके मैं तो नहीं राय दूंगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। एक सब्जेक्ट को लेके चलिए, पर एक जगह सेलेक्ट हुई है। यूपी टेट वेट में कई सब्जेक्ट है, तो आप देख लीजिए कितने सब्जेक्ट है एक दिन में। 3-4 सब्जेक्ट को लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं करिए, सारा एक ही दिन में नहीं हो पाएगा। एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट को, वो भी टॉपिक उसमें डिसाइड करिए कि ये टॉपिक इसका, ये टॉपिक इसका, ऐसे करिए। वो भी दिन रात लगना पड़ेगा, तब जाके होंगी चीजें। तो चलिए देखिए, फिर वीडियो हो गया लंबा बहुत ज्यादा, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी बात इतनी भी पसंद आए तो तुरंत लाइक का बटन दबाइए और तुरंत चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। ये काम करके फिर मेरी फुल वीडियो देखिए। आपको कहीं से, मैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी चीज बताती हूँ जिससे आपका नुकसान होगा। अगर यहाँ पे आप 15 मिनट, 20 मिनट का भी मेरा वीडियो है, तो वो समझिए कि 20 मिनट जो है ना आप आराम कर रहे हैं। वो 20 मिनट में आप पढ़ाई करके उब गए हैं, अब 20 मिनट जो है ना कुछ सीख ही रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो उसमें आप दे सकते हैं, ये कहीं से वेस्टेज नहीं है आपके टाइम का। क्योंकि मैं भी यही करती, जब पढ़ती थी, फिर जब ब्रेक लेना है तो फिर मैं मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, फिर एक अंदर एनर्जी का एक गुबार भरता था, फिर आके और पढ़ती थी, फिर ब्रेक लेना है, फिर देखती थी, यही करती थी। अपने आप को करना पड़ता है मोटिवेट, अपने आप कोई नहीं होता है। आपको ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढना पड़ेगा, वजह ढूंढना पड़ेगा अपने आप को मोटिवेट करने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।